तो इंग्लिश में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी पढ़ाई की, फर्क पड़ता है कि आपको आंसर किस तरीके से लिख रहे हो। अब क्या पॉसिबल है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100? डेफिनेटली बिल्कुल पॉसिबल है। इन लास्ट 5 डेज में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पढ़कर आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। So hi everyone, I hope you are doing well and good. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हैक्स की, ट्रिक्स की, स्ट्रेटजी की जो हम लास्ट 5 दिन में यूज करके अपने इंग्लिश एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट? सो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट विद ऑल दी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। चलो, तो ऐसा आपको पता है कि भाई इंग्लिश का पेपर है, 4 दिन बचे, 5 दिन बचे, राइट? अब इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सेक्शन ए जहां पर हम रीडिंग स्किल्स की बात करेंगे, सेक्शन बी जहां पर हम ग्रामर और राइटिंग की बात कर रहे होंगे, और सेक्शन सी जहां पर हम लिटरेचर की बात कर रहे होंगे, राइट? अब आपको पता है कि आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है। सो हम ज्यादा वेटेज की तरफ पहले काम कर रहे होंगे, लास्ट में हम कम मार्क्स पे काम कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी 3 दिन पॉसिबल है, राइट? क्या आपको बिलीव हो रहा है इतने कम टाइम में पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। कई बार, कई साल, कई बच्चों ने किया है। इट इज जेन्युइनली पॉसिबल कि लास्ट के कुछ दिन में हम फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं विद सम हैक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजी जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस पूरे वीडियो को। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, ध्यान से सुनना और इन चीजों को 4 दिन लगातार फॉलो करके देखना। एग्जाम के बाद आके फिर इसमें कमेंट करके बताना क्या ये चीज आपको फायदे दिया या नहीं दिया, राइट? ओके, सो जैसा कि आपको पता है भाई, सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी अपना होगा 20 मार्क्स का, ऐसे सेक्शन सी होगा 40 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा वेटेज कहां पर आ रहा है? 40 मार्क्स। दैट इज योर लिटरेचर पार्ट। अब लिटरेचर पार्ट में आपके ड्रामा, फिक्शन, पोएट्री होगा, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे होंगे विद इन दी चैप्टर्स, राइट? जिसमें वो पॉइंट पूछ सकता है, उसमें आपको पूछ सकता है कि उसमें नरेटर कौन था, उसके कीवर्ड्स, की टर्म्स या फिर कैरेक्टर क्या क्या थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, आई विल टेल यू, वेट। उसके बाद इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मोटा मोटा 18 मार्क्स लेके जाएंगे। उसके बाद बन सकता है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 12 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से कंप्लीटली ये 40 मार्क्स का लिटरेचर पार्ट होगा। तो भैया लिटरेचर पार्ट को पढ़ना कैसे, इतनी कम टाइम में किस तरीके से पढ़े कि पूरा मार्क्स 40 मार्क्स हमारा लिटरेचर में स्कोर हो? तो सबसे पहले क्या करो भाई, जो लिटरेचर पार्ट है उसमें आपको पता है कि आपके कुछ फिक्शन, ड्रामा और पोएट्री है। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स के नेम याद करो, सारे चैप्टर्स के पॉइंट्स के नेम याद करो। 1 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनते हैं, राइट? ओके, उसके बाद समरी रिवाइज करनी है। कैसे करनी है? किसी वीडियो को देखना है भाई, आई सजेस्ट कि वीडियो मत देखो, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है। आप फटाफट चैट जीपीटी में कहीं भी गूगल में टाइप करो इस चैप्टर का समरी, आपको 50 100 वर्ड या 60 वर्ड्स में उसका समरी मिल जाएगा। उस समरी को आप अपने वर्ड्स थ्रू पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो दिमाग में चीजें सेटल होगी कि हाँ भाई इसके अंदर क्या थीम कीज थे, क्या क्या स्टोरी में क्या क्या चीजें हुई, कब हुई, तब आपको वो चीज पता होगा। हर एक फिक्शन का, हर एक पोएट्री का आपको 3 से 4 थीम की पता होना चाहिए। थीम की मतलब नरेशन में क्या, कहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी। उसके बाद आपको उसमें मेन कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कि अगर भूजो था, पहेली थी, कब आए, कौन सा कैरेक्टर, कौन किसके फादर थे, कौन किसकी मदर थी, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेट पे जाना है, फटाफट आपको हर एक चैप्टर की समरी शॉर्ट में 50 वर्ड्स में पढ़नी है, समझनी है, जिससे ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उससे क्या हेल्प होगा, उससे आप अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अच्छे से लिख पा रहे होंगे। और यहां पर इतना करने के बाद मोटा मोटा आपका 40 मार्क्स डेफिनेटली आ रहा होगा, राइट? तो ये था भाई अपना लिटरेचर पार्ट का ट्रिक। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि है ग्रामर और राइटिंग स्किल्स। तो ग्रामर कैसे कवर करें और राइटिंग स्किल्स कैसे कवर करें, बिकॉज टोटल ये आपका 20 मार्क्स लेके जा रहा होगा। किस तरीके से इस पर वो पढ़ाई करें? देखो मेरे भाई, ग्रामर आपका आएगा 10 मार्क्स का, फॉर्मुलेटर, लेटर, नोटिस आपका आएगा 5 मार्क्स का, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होती है 5 मार्क्स की।
सो टोटल इस तरीके से ये 20 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो रहा होगा। अब ग्रामर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए, मॉडल, डिटरमिनेंट्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपीटेड स्पीच, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन। आपको ये सारा कुछ फटाफट एक शॉर्ट वीडियो से रिवाइज करना है। उसके बाद एक छोटा सा पेपर लेना हैंड साइज का, इसमें आपको कुछ ग्रामर के रूल्स लिख लेने हैं कि अगर ये होगा तो आप ये करोगे, ये होगा तो ये करोगे। तो आपको एक शॉर्ट रूल्स लिखना है, आपके पास नहीं अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फटाफट इस चैनल के लिंक में जाना, वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन करना, मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट माइंड मैप ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, हमें समझ में आ गया भाई कि ग्रामर में हमें ये सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है। इसका माइंड मैप मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूर से। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़े से पीवाईक्यू से क्वेश्चन में एरर डिडक्शन के क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि ग्रामेटिकली बेसिकली इस तरीके से आएगा ग्रामर में कि एरर फाइंड करो, गलत क्या है सही क्या है, जंपर वर्ड्स क्या है, राइट। तो यहां से आपका ग्रामर वाला पार्ट दैट इज 10 मार्क्स का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब आपको देखना है कि फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे करोगे आप। तो आप पीवाईक्यू जरूर से उठा लेना, एक बार देखना किस तरीके से फॉर्मेट को लिखना है, उसके बाद एक लेटर को जरूर लिख के देखना। देखने से चीजें नहीं एनालाइज होंगी, जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा ओके ये चीज इधर लिखनी है, इतना ही लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, ये नहीं पेज भर रहे भाई, पेज बिल्कुल मत भरना इंग्लिश में, राइट। तो इस तरीके से आपका ये राइटिंग वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा होगा। ओके, अब आते हैं हम अपने सेक्शन ए के पार्ट में, जो कि है आपका 20 मार्क्स का, जिसमें हम बात कर रहे होंगे रीडिंग स्किल्स की, जहां पर डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, केस बेस्ड पैसेज आएगा, जो कि मोटा मोटा 10 मार्क्स का आ रहा होगा, 10 मार्क्स। इसको कहां से प्रैक्टिस करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पीवाईक्यू उठाना, इन सब लिटरेचर को कंप्लीट करो। इसको मान लो ये आपका आज हो गया डे 1, पूरा लिटरेचर आज कंप्लीट कर लो। डे 2 मतलब कल, पूरा ग्रामर कल कंप्लीट कर लो। परसों के दिन आप सेक्शन ए और इन सभी का पीवाईक्यू का पेपर सॉल्व करो, सिर्फ एक या दो, पूरे करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लाइव स्ट्रीम में तो बिल्कुल मत बैठो मेरे भाई, समझो, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। ठीक है, लिमिटेड टाइम बचा है, इतने कम टाइम में आए हुए नंबर्स हैं, कई बार आए हुए आपके सीनियर्स थे, आप पूछ सकते हो, देख सकते हो, और वो कमेंट्स में भी बता देंगे आपको। तो आप कोशिश ये करिए जितना हो सके खुद से सेल्फ स्टडी पे आप ध्यान दें, इधर उधर लाइव स्ट्रीम बोट अटैक पे ध्यान बिल्कुल मत दो। ठीक है, ओके। अब ये हो गया, इसमें आपने देख लिया भाई कि हमें ये सारी चीजें करनी है, तो कैसे होगा, इसका आप पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जैसे आप पैसेज को पढ़ोगे आपको चीजें मिलेंगी। अब पैसेज पढ़ने का भी ट्रिक बताता हूं, ये नहीं पूरा पैसेज पढ़ रहे, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि ये पूछा है। जब आप पैसेज पढ़ोगे वो क्वेश्चन तुरंत वहां से आपको क्लिक होगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये होता है फास्टेस्ट वे टू सॉल्व अनसीन पैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रीडिंग स्किल्स कंप्लीट होगा। जहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप पेपर लिखो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो। सेक्शन अगर ए स्टार्ट करा है तो पूरा सेक्शन ए को सॉल्व करना है, प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है हर एक आंसर में, ये नहीं हम ऐसे लिख रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ये गलती से नहीं कर देना। तो वर्ड लिमिट का हमें ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन में हर एक मार्क में कितना हमें वर्ड्स लिखना है, दैट इज टू बी जस्टिफाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ये सारी चीजें हो जाएंगी डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में हमें पूरा रिवाइज करके फुल्ली फ्लेश तैयार होंगे। अब उसके लिए क्या करना है, तो आपको एक मैं प्रो ट्रिक देता हूं। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉपर की आंसर शीट, किस तरीके से टॉपर्स अपने इंग्लिश का पेपर लिखता है, उसको सेम पैटर्न को फॉलो करो, उसी तरीके से आपको अपने आंसर शीट को लिखना है। लिमिटेड वर्ड्स, गुड हैंडराइटिंग, कोई काटापीटी नहीं। ठीक है, सेकंड, आंसर विद नो समरी। अब ध्यान से देखो, अगर आपको कोई चीज का आंसर पूछा, फिक्शन से एक क्वेश्चन उठा के पूछा कि भाई रोबो कौन था, अब आप उठा के पूरा स्टोरी लिख रहे हो, दैट इज नॉट गुड। 2 मार्क्स में आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। लिमिटेड वर्ड्स, शॉर्ट आंसर मतलब शॉर्ट आंसर, तो समरी लिखने की जरूरत नहीं। हर एक क्वेश्चन में बड़े बड़े पैराग्राफ्स बिल्कुल मत लिखो, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है आपको, राइट। उसके बाद जो भी आपको रफ पेज करना है लेटर के लिए या नोटिस के लिए, जो भी आपका रफ वर्क है, हमेशा एक लास्ट पेज का यूज करोगे आप,
दैट शुड बी योर रफ पेज, जो कि चेक होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो दीज आर योर प्रो टिप्स। तो फटाफट क्या कर सकते हो, आपको आंसर शीट जो टॉपर की है और ये जो ग्रामर रूल है, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिल रहा होगा। तो फटाफट जाओ, इस चैनल के नीचे लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर सारा कुछ आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा आज शाम तक। एंड फटाफट इसको लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दो कि लास्ट के 5 दिन पढ़ के इंग्लिश में जो साल भर नहीं पढ़ा ना, अब इस बार इस तरीके से आंसर लिखेंगे कि डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 आ रहा होगा। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लग जाओ पढ़ो।